कहा गया कि विभिन्न वारों में की हुई भगवान महादेव की पूजा आत्मशुद्धि प्रदान करती है। वार, दिन, तिथि, नक्षत्र, योग, अपने जन्म नक्षत्र में किया गया सत्कर्म अनंत गुना फलदायी होता है। ये सबको पता होना चाहिए कि तुम्हारा जन्म किस नक्षत्र में हुआ है, और वो नक्षत्र महीने में कभी भी पड़ता है उस दिन अवश्य में कुछ न कुछ बढ़िया कीजिए, दान पुण्य कीजिए। क्योंकि ग्रंथ में लिखा है कि सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में किए गए सत्कर्म से जितना पुण्य प्राप्त होता है उतना ही आपका नक्षत्र पड़ता है, जन्म नक्षत्र पड़ता है। उस दिन आप जो भी धर्म सत्कर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, तो उसका फल आपको उतना ही मिलता है। ऐसा हमारे ग्रंथों के अंतर्गत लिखा है। जीवन में ज्ञान कांड, कर्म कांड और भक्ति कांड तीनों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कर्म हमारा अच्छे कुल के पाप को धोता है। ये पूजा पाठ हमारे कर्मों को शुद्धता, पवित्रता और हमारे कर्मों को ताकत देता है। तो कोई तो बात रही होगी कि जब भगवान पूराम रामेश्वर की पूजा करते हैं, कृष्ण गोपेश्वर की पूजा करते हैं, आखिर में तो इस कर्म कांड में कोई विशेषता तो रही ही होगी। हाँ, तभी तो ये सब पूजा भगवान ने की। कहा गया है कि पूस के महीने में सतविशा नक्षत्र पड़े, भगवान गणेश की पूजा की जाए तो बच्चों का अनिष्ट समाप्त हो जाता है। तो बच्चों का अनिष्ट, बच्चों के ऊपर आने वाली अलाय और बलाय सब समाप्त हो जाती हैं। सर्व पाप प्रशमनम ततः दुर्त नाशनम। विभिन्न वारों में भगवान की पूजा करने से ऊपर आने वाली आपत्ति और विपत्तियां सब समाप्त हो जाती हैं। अब कहा गया सूर्योदय काल से लेकर के दूसरे सूर्योदय काल तक आने तक एक बार की स्थिति मानी जाती है। जैसे आज सुबह सूर्य उदित हुआ, बार तब से आरंभ हो गया है। दूसरे दिन जब तक सूर्य उदित नहीं हो जाता तब तक उसको माना जाता है। जो लोग अपने अपने वर्णों के अनुसार देवताओं की पूजा करते हैं, भगवान उन्हें पूर्ण भोग और पूर्ण आयु प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान की पूजा पाठ से जरूर जुड़िए। पूर्ण भोग प्रदान निडाम लिखा हुआ है। धरती के सभी भोग मिलते हैं उन्हें और उन्हें पूरी आयु मिलती है। भगवान की पूजा का इतना बड़ा प्रभाव है। यदि मध्याह्न के बाद तिथि का आरंभ होता है तो रात्रि युक्त तिथि का पूर्व भाग पितरों के श्राद्ध आदि देख इसमें तो यह वर्णन किया गया है। उस तिथि की बहुत ज्यादा महिमा है जो उदिता में निकल करके आई है। अब पूजा का वर्णन किया गया। पूर्जायते यनेति वेदर्तस्त योजना पूर्वोग फल सिद्धस्या जायते तेन कर्मणा। कहा कि जिस कार्य के करने से धरती के संपूर्ण भोग और तत्काल मन को शांति प्राप्त हो जाती है उसी का नाम पूजा है। ये पूजा का व्याख्यान। पूर्जायते अनेन इत पूजा। यह पूजा शब्द की व्युत्पत्ति है। पू का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि। वह जिस कर्म से संपन्न होती है उसी का नाम पूजा है। उसी का नाम पूजा है। कुछ पाने के लिए जो सत्कर्म आप कर रहे हैं उसी का ही नाम पूजा है। कुछ पाने के लिए, ठीक है। अपने आप को साधने के लिए हम पतित न हो जाएं, उसके लिए जो भी कुछ किया जाता है उसको कहते हैं साधना। उसका नाम है साधना। जिसमें सब छोड़ा ही जाता है, सब समर्पित किया जाता है, वह है अर्चना। अर्चना भक्त के द्वारा भगवान के लिए कुछ समर्पित किया जाता है, अपने लिए जीवन ही नहीं जिया जाता, उसका नाम है भक्ति। उसका नाम है भक्ति। जिस चीज को इकट्ठा करके और उसको अच्छे काम में जिस ताकत को लगाया जा रहा है उसका नाम है शक्ति। संसार की कोई भी वस्तु हमें बांध नहीं सकती, उसका नाम है मुक्ति। ये शब्द बड़े अद्भुत हैं हमारे ग्रंथ में और बड़े विशेष शब्द हैं। तो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही होगी? एक बार जयकारा लगा बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की। लिखा नित्यमासम च पक्षम च वर्षम चैव यथा क्रमम। लिखा गया है कि तत्काल फलदायक होती है पूजा। ये प्रतिदिन पूर्व के अपराध नहीं है, तो आज की पूजा का फल आज ही मिल जाता है। एक पक्ष 15 दिन में उसका फल मिलता है, एक मास 1 महीने में फल मिलता है और 1 वर्ष तक उस किए गए सत्कर्म का फल प्राप्त हो जाता है। 1 साल के बीच में ऐसा वर्णन किया गया है। कहा गया है कि इसके करने से पापों का क्षय होता है। पाप क्रम से क्षय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि आराधना, साधना, पूजा, उपासना घर में होनी ही चाहिए। महागणपति पूजा चतुर्थ्याम कृष्ण पक्ष के, प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुई महागणपति की पूजा एक पक्ष के सभी पापों को समाप्त कर देती है। कृष्ण पक्ष में गणेश चौथ की कथा सुनी या गणेश जी का आपने पूजन किया तो 15 दिन तक होने वाले अपराधों को ये पूजा समाप्त कर देती है। गणेश जी की कृपा उस अपराध को समाप्त कर देती है। चैत्र के महीने में चतुर्थी को की गई हुई भगवान की पूजा, गणेश जी की पूजा 1 महीने तक होने वाले अपराधों को समाप्त कर देती है। और भादों की चतुर्थी को की गई गणेश जी की पूजा 1 वर्ष तक मनोवांछित फल देती है।
अब आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? कौन बताएगा ये बातें आपको? इसमें लिखा हुआ है, वो सुन लो। प्रत्येक मास में कृष्ण पक्ष की चौथ को भगवान गणेश की पूजा करने से 15 दिन के पाप समाप्त होते हैं। सीधी भाषा में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। फिर क्या कहा गया? फिर कहा गया कि चैत्र मास की चौथ को भगवान गणेश की पूजा करने से 1 महीने में जितने भी अपराध हुए हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। फिर क्या कहा कि भादो मास की चौथ को भगवान गणेश जी की पूजा करने से 1 साल के बीच में होने वाले सभी अपराध समाप्त हो जाते हैं। इतनी बड़ी कृपा, इतनी बड़ी महिमा भगवान गजानंद की है। खूस के महीने में सतविशा नक्षत्र पड़ा हो और उस समय भगवान गणेश जी की पूजा की जावे तो घर की जो वंश वृद्धि रुकी हुई है वो सब खुल जाएगी और वो खानदान परिवार कभी बच्चों के भीन नहीं रहेगा। ऐसा इस ग्रंथ में वर्णन किया गया। ओहो, आनंद कर दिया है। कहा गया है माघ शुक्ल में सप्तमी को भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। कितनी सुंदर बात कही है। माघ शुक्ले च सप्तम्याम आदित्य यजनम चरित लिखा है। पूरे वर्ष भर में आपका कोई व्रत खंडित हुआ, व्रत टूट गया है, ऐसा कोई अपराध हुआ है तो आप माघ शुक्ल पक्ष सप्तमी को निराहार रहकर, जिसमें नमक भी नहीं खाना, भगवान सूर्य का वंदन पूजन करने से 1 साल में होने वाले संपूर्ण पाप हैं वो जल करके भस्मीभूत हो जाते हैं। धोखे में या बिना धोखे में कैसे भी व्रत खंडित हुआ है तो यह माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन भगवान सूर्य को वंदन प्रणाम करने से ये सब आनंद हो जाता है। फूस के महीने में पूरा महीना सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया जाता है, सूर्याष्टक का पाठ किया जाता है। इसमें तिल और गुड़ खाए जाते हैं, तिल और गुड़ का दान किया जाता है। तो इससे एक बहुत बड़े अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। ऐसा इस ग्रंथ के अंतर्गत भैया लिखा गया है, कहा गया है। और भी बातें देखो, मैं आद्रा नक्षत्र की बात कर रहा था, इसमें लिखा हुआ है आद्रायाम च महाद्रायाम से पूजा विशिष्यते। अब तो मान लोगे, इस श्लोक में लिखा है कि आद्रा नक्षत्र में बलवंत भाई, आद्रा नक्षत्र में शंकर भगवान की पूजा बहुत विशेष मानी जाती है। लिखा है आद्रायाम च महाद्रायाम से पूजा विशिष्यते। आद्रा नक्षत्र में भगवान शंकर को महाभिषेक पूजा की जाए तो उसको बहुत विशेष माना जाता है। और आज आद्रा नक्षत्र है, आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। घर पर नहीं आप कर पावे तो आप आश्रम के नंबरों पर संपर्क करके सौभाग्य कमा ले। फिर लिखा है कि मार्ग शीर्षा आद्रकायाम, मार्ग शीर्षा गैन के महीने में आद्रा नक्षत्र पड़ा है तो उसमें महा आद्रा बोलते हैं, और महीनों में जो पड़ा है वो आद्रा है। तो मार्ग शीर्ष में यदि ये नक्षत्र पड़ गया है और इस तिथि में आपने भगवान शिव को वंदन और पूजन किया है, 16 उपचारों से पूजन किया है, तो उन्हें तो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराने का फल पुण्य प्राप्त हो जाता है। अभी अगैन के महीने में ये तिथि पड़ी थी क्योंकि शिवलिंग अगैन के ही महीने में प्रकट हुआ है, तो वो आद्रा नक्षत्र अगहन में पड़ता है तो वो तो महा आद्रा हो जाता है। और महीनों में आद्रा नक्षत्र पड़ता है उसमें भी भगवान शंकर की पूजा से पूजा विशेषते आद्रायाम च महा आद्रायाम, चाहे आद्रा हो चाहे महाद्रा हो, उससे पूजा विशेषते भगवान शंकर की पूजा अपने आप में बहुत विशेष मानी जाती है। आयुष करी मृत्युहरा सर्व सिद्धि करी निणाम, कहा गया है आयु को बढ़ाने वाली, मृत्यु को दूर हटाने वाली और सिद्धियों को देने वाली यह पूजा है।